नमस्कार, राम राम सभी को। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हां, आपकी बुढ़ापा पेंशन कटी हुई है या होल्ड पर हो चुकी है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपकी कटी हुई पेंशन भी वापस आ जाएगी, आप सही मायने में पेंशन लेने के योग्य है तो। और आपकी पेंशन होल्ड पर हो चुकी है तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा, उससे आपकी पेंशन आने वाले समय पर जितनी भी 3,000 आएगी या 3200 आएगी वो आपके खाते में तुरंत आ जाएंगी। मगर उससे पहले आपने एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, सरकार के बनाए हुए नियमों का पालन करना होगा। सरकार ने नए नियम बना दिए हैं, फैमिली आईडी में अपडेट करवाना होगा। एक छोटा सा काम है, अगर वो आपने कर लिया तो आपकी होल्ड हुई पेंशन भी आसानी से मिल जाएगी। सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, A to Z जानकारी मिलेगी। आपकी बुढ़ापा पेंशन को लेकर हो या लाडो लक्ष्मी को लेकर हो या BPL कार्ड को लेकर हो, सारी जानकारी इस चैनल पर मिलती है। सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप वीडियो तो देख लेते हो साथियों, मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस पर लाडो लक्ष्मी हो या बुढ़ापा पेंशन हो या BPL कार्ड हो, आपके रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी हो, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होती है, वही इस चैनल पर आपके के लिए लाई जाती हैं। अब बात करते हैं बुढ़ापा पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जी, फरवरी का महीना चल चुका है, 18, 19, 20 के लगभग बुढ़ापा पेंशन आपके खातों में सरकार के द्वारा डाल दी जाती है। मगर अब की बार कुछों की पेंशन होल्ड पर होने वाली है, क्योंकि उन्होंने फैमिली आईडी में ओल्ड एज सीनियर पेंशनर नहीं करवाया है। वो करवाना अति आवश्यक है। सरकार ने 31 जनवरी तक का समय दिया था, मगर अब तक जिसने नहीं करवाया उसकी होल्ड पर हो सकती है। सरकार ने 11 नियम भी बताए थे, 11 रूल भी बताए थे, जिसके कारण पेंशन कटी है। जिसकी 3 लाख से ऊपर इनकम हो चुकी है फैमिली आईडी में, उनकी तो पेंशन कट चुकी है। और जिसकी पेंशन होल्ड पर है उनका एक ही कारण है, उन्होंने फैमिली आईडी में PPID जिसको बोलते हैं हरियाणा में, उसमें ओल्ड एज सीनियर सिटीजन नहीं करवाया है। जी, काफी बोल रहे होंगे हमारी बुढ़ापा 60 वर्ष से होकर जब तो पेंशन बनी है, मगर सरकार ने फैमिली आईडी में नया ऑप्शन ला दिया गया है, वहां पर आपको सीनियर सिटीजन करवाना होगा। वो ऑप्शन अभी आया है, सभी को अपडेट करना अनिवार्य है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, सरकार ऐसा ये कर रही है, जो जरूरतमंद है, बुढ़ापा पेंशन लेने के योग्य हैं, उनकी पेंशन नहीं बन पा रही है। किस कारण नहीं बन पा रही है? क्योंकि जो गलत तरीके से पैसे देकर या 2 नंबर से काम करवा रहे हैं, उनकी पेंशन जल्दी बन रही है। उनकी 1 साल पहले तो 55 के थे, अभी उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट लगाकर, कैसे तिगड़म लगाकर वो 60 वर्ष के हो गए और पेंशन लेने का काम कर रहे हैं। सरकार को पता लग चुका है, सरकार उनको पकड़ने का काम कर रही है। ऐसी सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना में 25,000 से ज्यादा लोगों को पकड़ा है साथियों। ऐसी बुढ़ापा पेंशन जो योग्य है, उनकी पेंशन उन्हीं के कारण कट जाती है या होल्ड पर हो जाती है, फिर उनको कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। अभी कुरुक्षेत्र से न्यूज आ रही थी, समाधान शिविर लगाकर सरकार आपकी समस्याओं को सुन रही है और उनका तुरंत प्रभाव से समाधान भी किया जा रहा है। जो सही मायने में बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन को मैं कह रहा हूं 100% कुछ नहीं होने वाला, ना तो आपकी कटेगी। मगर साथियों, आपको अपने बुजुर्गों की पेंशन बचाने के लिए जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, समय समय पर नियम बनाए जाते हैं, उनका तो पालन करना पड़ेगा। फैमिली आईडी में सीनियर सिटीजन तो करवाना होगा, EKYC करवानी होगी, फैमिली आईडी को अपडेट करवाना होगा। और जिसकी फसल के कारण 3 लाख इनकम हो चुकी है, उसके लिए अभी सरकार ने कोई नियम नहीं बनाया। किसान बोल रहे हैं कि हमारी जो फसल बेची थी उसका पैसा 3 लाख रुपए तो आ गया, मगर उसमें खर्चा भी होता है, ट्रैक्टर वाले को, बीज वाले को, खेत वाले को, खेत भी हमने ठेके पे लिए गए, हमारी कुछ इनकम 50-60 हजार रुपए के लगभग ही बनती है, हमारी पेंशन नहीं कटनी चाहिए। सरकार उसके ऊपर भी काम कर रही है, उसके लिए भी तुरंत एक नियम आने वाला है। उसका 3 लाख जिसकी इनकम है उसके ऊपर भी नियम आने वाला है, उनकी पेंशन भी नहीं कटेगी। अब पीछे खबर आ रही थी कि जिसकी इनकम
3 लाख है उसके बच्चों के कारण हो रही है, बच्चों की पत्नी के वधू के कारण हो रही है, उनकी पेंशन नहीं कटेगी। अब जो उनकी पेंशन बनेगी, जो उनकी इनकम होगी बुजुर्गों की, उसी के हिसाब से बनेगी। जो उनकी 50,000 है चाहे 60,000 है, उन्हीं के हिसाब से बनेगी। मगर सबसे बड़ा कारण है कि जो आपके बेटे हैं, आपका अकाउंट दिया हुआ है, फसल बेचते हैं, आपके अकाउंट में आ जाते हैं, तो आपकी इनकम ज्यादा हो जाती है। आपको भी संभल के कदम रखना पड़ेगा। आपको भी अपना अकाउंट नहीं देना है, जो पेंशन का है, जिसमें पेंशन आती है, वो अकाउंट नहीं देना होता है आपको। अपने बेटे का दीजिए, क्योंकि उसकी तो कोई पेंशन नहीं बनी हुई फिलहाल। आपकी तो पेंशन आती है, सरकार को लगता है भाई ये पेंशन लेने की योग्य नहीं है। पेंशन सरकार उन्हीं को देती है जो सही महीने में गरीब होते हैं, जो अपना पालन पोषण नहीं कर पाते। मगर आपकी इनकम तो 3 लाख से ऊपर हो रही है, तो सरकार सोचती है इसको योग्य नहीं है, योग्य व्यक्ति को दिया जाए। इसलिए आप योग्य होते हुए भी आपकी पेंशन कट जाती है। आपको भी अपना अकाउंट नहीं देना है, कहीं पर भी फसल बेच रहे हैं तो वहां पर नहीं देना है, अपने बेटे का दीजिए, क्योंकि आप बुजुर्ग हो चुके हैं, आप पेंशन लेने के योग्य हैं। सरकार को लगेगा आपकी इनकम ज्यादा है, आपको वैसी ले रहे हैं आप गलत तरीके से बनाकर, सरकार को भी लगता है। क्योंकि सरकार जो सर्वे होते हैं वो अभी करने वाली है, गांव गांव डोर टू डोर जाकर भी सर्वे करने जा रही है। आपको भी अलर्ट रहना जरूरी है, क्योंकि सरकार आप ही के लिए नियम बनाती है। अब 3200 का नियम भी आने वाला है, 3200 की पेंशन भी आने वाली है। उससे पहले आपको छोटा सा तो काम करना ही पड़ेगा। फैमिली आईडी में सीनियर सिटीजन तो करवाना ही होगा, अन्यथा आपकी जो फरवरी में पेंशन है वो होल्ड पर हो सकती है। होल्ड पर होने के कारण फिर आप चक्कर काटोगे कार्यालय के, फिर कमेंट करोगे वीडियो में भाई हमारी पेंशन क्यों नहीं आई। मैंने पहले भी 3-4 वीडियो बना चुका हूं कि आपको सीनियर सिटीजन ओल्ड पेंशनर करवाना जरूरी है। कईयों के कमेंट आ रहे हुई हमारा तो पेंशन बनी हुई है, हमारी पेंशन क्यों बनी थी आप ही बताइए। वो हम बुजुर्ग थे इसलिए तो बनी थी, हम सीनियर सिटीजन थे इसलिए तो बनी थी। मगर सरकार ने फैमिली आईडी में नया ऑप्शन अभी आया है, ये जिसकी पेंशन बन रही है, सरकार ने कहा कि फैमिली में आईडी में जाकर ओल्ड सीनियर पेंशन करवाना अति आवश्यक है, तो आपको करवाना होगा। अन्यथा आपके आने वाले समय में पेंशन कटेगी तो नहीं, मगर होल्ड पर हो सकती है। ऐसी बीपीएल कार्ड से खबर आ रही है कि 1,80,000 से हो गई हमारी इनकम, ऐसे बढ़ गई। भाई सर्वे हो रहे हैं, आपकी आरसी आपके नाम पर 2 मोटरसाइकिल भी हैं, 2 मोटरसाइकिल हैं, तो आपकी बीपीएल कार्ड श्रेणी से बाहर हो रहा है। अगर आप 6 महीने से राशन नहीं ले रहे हैं तो आपको गरीबी रेखा से बाहर कर दिया जा रहा है। और गाड़ी वालों को तो गरीबी रेखा में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास 4 पहिया वाहन है, उनकी ज्यादा इनकम बनती है। और 24,000 रुपए से पहले 12,000 रुपए था बिजली का बिल, अब सरकार ने उसको डबल कर दिया। अगर 24,000 से ज्यादा आपका बिजली का बिल आ रहा है तो आप गरीबी रेखा से बाहर हैं। आपकी 1,80,000 से इनकम सरकार बढ़ा देती है, क्योंकि सारा सिस्टम फैमिली आईडी से जुड़ा हुआ। बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, जब गाड़ी लेना हो, कुछ भी लेना हो, सारी जगह फैमिली आईडी की जरूरत पड़ती है। उसमें सारा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। सरकार भी चाहती है जो सही महीने में गरीब हैं, जो पेंशन लेने के योग्य हैं, उन्हीं के मिले। अब की बार आपकी फरवरी में पेंशन 3200 आने की 99% चांस लग रहे हैं, मगर अभी कोई भी किसी भी अधिकारी या वेबसाइट पर या न्यूज में नहीं आया है कि फरवरी में 100% आपकी 3200 आएगी, मगर 3,000 रुपए तो आएगी। उसको बचाने के लिए आपको करना पड़ेगा छोटा सा काम। समाधान शिविर भी सरकार ने लगाने शुरू कर दिए हैं, हर जिले में लगने शुरू हो चुके हैं। समाधान शिविर में जाइए, अगर आपकी पेंशन कट चुकी है तो बताइए, मैं बुजुर्ग हूं, अपने डॉक्यूमेंट ले जाइए, सारे के सारे आपकी पेंशन 100% अगले महीने या इस महीने आ जाएगी। मगर आपको भी अलर्ट रहने की बहुत बहुत जरूरत है। केवाईसी करवा लीजिए, फैमिली आईडी अपडेट करवा लीजिए अगर आपकी 3 लाख से ऊपर इनकम नहीं है तो, क्योंकि आप फैमिली आईडी में अपडेट करवाएंगे तो वहां पर आपकी इस साल की इनकम भी आ जाएगी, आपकी इनकम कितनी आपको पता लग जाएगा। और अपना स्टेटस कैसे चेक करना है फैमिली बुढ़ापा पेंशन के लिए, गूगल पर जाना, वहां पर लिखना ओल्ड बुढ़ापा पेंशन, सीधा लिख देना बुढ़ापा पेंशन, वहां पर सबसे पहले आएगा लाभार्थी बेनिफिशियरी, उस पर क्लिक कर देना। फिर आएगा 3 ऑप्शन, पेंशन आईडी, अकाउंट नंबर और आधार कार्ड। आधार कार्ड डाल देना उसमें, फिर कैप्चर कोड कर देना, वहां पर पूरी डिटेल आ जाएगी। वहां पर आपका स्टेटस होगा नाम, वहां पर स्टेटस में नॉर्मल है तो आपकी पेंशन आने वाले समय में बिल्कुल आसानी से आ जाएगी। मगर वहां पे सस्पेंड लिखा हुआ है तो आपकी पेंशन होल्ड पर या कट चुकी है। आपको अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी, आपको डिपार्टमेंट में जाकर बात करनी पड़ेगी, आपको फैमिली आईडी चेक करनी पड़ेगी कि
मेरी पेंशन किस वजह से कटी है। फैमिली आईडी में आपकी 3 लाख से ऊपर इनकम है तो आपकी इनकम की वजह से कटी है, उसको ठीक करवाना आपको अति आवश्यक होगा। यही थी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। और योजनाओं से जुड़ी अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। आप वीडियो तो देख लेते हैं मगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।